हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। बच्चों, मैं सर सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज डेट 29 जनवरी 2022 की वर्कशीट को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका सीरियल नंबर 11 है, जो कि क्लास छठी से 8वीं तक के लिए है। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। जितनी भी वर्कशीट आती हैं हफ्ते भर की, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट। Hello children, it can be lot of fun to enjoy things around us rightfully. क्या कहते हैं बच्चों? It can be lot of fun to enjoy things around us rightfully. हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो हम अच्छे तरीके से enjoy कर सकते हैं। It is our right to go to school. ये हमारा अधिकार है कि हम विद्यालय जाएं, हम स्कूल जाएं। To walk on roads, to go to hospital, to a monument, a park and a temple. ये हमारा अधिकार है कि हम स्कूल जाएं, हम रोड्स पर चल सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स जा सकते हैं, हम मॉन्यूमेंट्स जा सकते हैं, हम पार्क्स जा सकते हैं, हम टेंपल जा सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festival. It is also our right to enjoy the flag hosting. Flag hosting झंडा फहराना। Flag hosting का मतलब क्या होता है बच्चों? झंडा फहराना। ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है कि किस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं, झंडा फहराते हुए देख सकते हैं, इसको इंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अवर राइट। ये मुफ्त है, ये अधिकार है कि हम इस चीज़ को अनुभव कर सकें, इस चीज़ को देख सकें। तो अभी हमने ऊपर क्या क्या देखा कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार क्या क्या है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम फ्लैग होस्टिंग का हिस्सा बन सकते हैं, उसे इंजॉय कर सकते हैं। फ्लैग होस्टिंग मैंने आपको बताया बच्चों क्या होता है, झंडा फहराना, झंडा फहराते हुए देखना, फ्लैग होस्टिंग। हियर इज अ स्टोरी वेयर अ चाइल्ड लाइक यू not only enjoys his right but is responsible too. नीचे जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो आप ही की तरह एक बच्चा है और वो सिर्फ इंजॉय ही नहीं कर रहा अपने राइट को, वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। आगे देखिए बच्चों वो कैसे। रीड एंड एंजॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। जो इस स्टोरी के पीछे जो मैसेज होगा बच्चों, वो जरूर हमें समझना है। कैसे? इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल। पहले जो चित्र में क्या बताया गया है, पहले चित्र में क्या बताया गया है, पहले पिक्चर में इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो इसमें बताया गया कि 26 जनवरी का दिन है। और सेकंड स्लाइड में बताया गया है कि मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। जो मानव है उसने वाइट कपड़े पहने हैं। वाइट कपड़े कुछ भी हो सकते हैं, अगर देखें ध्यान से तो वाइट कुर्ता पजामा इसने पहना है मानव ने, और कैनवस शूज वाइट इसने पहने हैं। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ, ये अपने आप में काफी एडमायर कर रहा है, खुश है काफी कि, और मिरर में देख के स्माइल भी कर रहा है अपने आप को। अंदर जोश आया है, किस चीज का जोश है? अपने देश के प्रति इसका जोश है। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग। उसने फ्लैग होस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि झंडा फहराते हुए देखना, और उसने घर जल्दी छोड़ दिया था। किसके लिए? मतलब घर से जल्दी निकल गया था वो फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए। इट हैड रेन द प्रीवियस नाइट, और उससे पहले वाले दिन बारिश आई हुई थी। स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड, और इवन क्या था कि जो सड़कें थी वो हल्के हल्के बारिशों के पानी से भरी हुई थी, हल्के हल्के।
आप देख सकते हैं इसमें थर्ड पिक्चर में कि क्या था कि वो घर से जल्दी भी निकल चुका था, क्या देखने के लिए, फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए। और जो एक दिन पहले बारिश आई हुई थी जिसके कारण सड़कों पर हल्का हल्का पानी भरा हुआ था। तो ये तीनों चीजें अब तक हमने देखी। फिर क्या हुआ, मानवी एंड हर नेबर ऑल्सो लेफ्ट होम। मानवी कौन है, मानवी मानव की फ्रेंड है, उस वो और उसके जो साथी है, नेबर्स है, पड़ोसी, उन्होंने भी घर से जल्दी निकल गए। क्यों जल्दी निकल गए, क्योंकि मानव किस लिए निकला था बच्चों, फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए। तो मानवी और उसके साथी बच्चे भी फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए जल्दी निकल गए। शी वॉज वियरिंग अ ब्राइट सैफरन ड्रेस एंड शूज। मानवी ने क्या पहना था, नारंगी रंग के कपड़े और नारंगी रंग के शूज। अब बच्चों मानव ने क्या पहना था, मानव ने वाइट पहने थे सारे कपड़े, इवन शूज भी उसने वाइट पहने थे। और मानवी ने क्या पहना था, सैफरन रंग की ड्रेस पहनी थी और सैफरन रंग के ही शूज पहने थे। अब मानवी जो है, फिफ्थ अगर देखें पॉइंट, ये मानवी स्प्लैश द वाटर इन द पडल्स एंड लाग। जो मानवी है वो जो बरसात का पानी सड़कों पे रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो उस पे उछली और खुश हो रही थी। मानवी जो थी पडल्स कर रही थी, उछल रही थी, पानी भी उछाल रही थी। और उसके अगली स्लाइड में आप देखें तो अगले चित्र में कि मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी। मानव ने मानवी को क्या कहा, तुम अपने जूते गंदे मत करो, ये गीले हो जाएंगे। वेट मतलब बच्चों गीला, और मडी मतलब यानी कि जो धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, मडी, वो हो जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल वाली बात बोली ना मानव ने बच्चों। मानव ने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत मानव ने रिस्पॉन्सिबल बात बोली कि आप सड़कों पे जाओ, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे छींटे उछालते चलो, मस्ती करते हुए चलो, किसी को हर्ट करते हुए चलो। दूसरों को परेशान नहीं करना ना आपको। आप अच्छे से आराम से चल रहे हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करने से तो आपको फिर आपको पता है कि अच्छा नहीं है ये बात। आगे देखिए, ही ट्राई टू स्टॉप हर। मानव ने मानवी को स्टॉप करवाया। मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम। मानवी, मानव ने कहा कि मानवी, तुम्हारी जो मदर है वो डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल की घड़ी से गुजर रही हैं, और उन्हें और मुश्किल मत दो कि वो ऐसे गंदे जूते और ऐसे गंदे कपड़े धोएं और सुखाएं, क्योंकि उनको परेशानी होगी, उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी होगी ये ऐसे गंदे कपड़े धोने में और सुखाने में। तो इस तरह से ऐसी हरकतें मत करो, मानव ने मानवी को बोला। आगे देखें, डोंट प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर। मानवी मानव को क्या कहती है, डोंट प्लीज डोंट, मुझे मत रोको, मेरे को कोई परवाह नहीं है। इस तरह के बच्चों का रवैया है। क्या बच्चों ऐसा रवैया होना चाहिए? कोई आपको अच्छी बात समझा रहा है तो आप उसका ऐसे करोगे? ऐसे करना गलत बात है। बोथ रीच द ग्राउंड, ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर। दोनों फ्लैग होस्टिंग देखने ग्राउंड में पहुंच गए, जहां झंडारोहण की जगह थी वहां पर पहुंच गए। और ग्राउंड में पहुंचे तो वहां पर काफ़ी भीड़ थी। फिर एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, जब झंडा पोल पर ऊपर यानी कि रस्सी पर ऊपर चढ़ा और फहरा रहा था, तो मानव फेल्ट प्राउड, मानव को फील हुआ कि प्राउड फील हुआ और अंदर जोश आया उसके। ही हैड बीन ए रिस्पॉन्सिबल बॉय, मतलब मानव को अंदर से फील हुआ कि वो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है, कि वो अपने कर्तव्यों को जानता है, अपने अधिकारों को जानता है और किसी को हर्ट नहीं करता। और ना वो बेफजूल में ऐसे जैसे मानवी चल रही थी अंधाधुन, छींटे उछालते हुए उछल रही थी, इस तरह वो चलता है। तो बच्चों हमने कितनी अच्छी तरह ये समझी स्लाइड। अब आगे देखें, वियर योर थिंकिंग हेड्स नाउ।
थिंक एंड आंसर। अब ऊपर जो जितनी हमने पिक्स देखी उसके आधार पर हमने आंसर देने हैं। डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे एंड वाई? पूछ रहे हैं कि आपसे, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे पर थी और क्यों थी? बच्चों अगर हम देखें तो ये जो स्टोरी थी ये रिपब्लिक डे पर तो थी, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानव पर थी कि किस तरह एक समझदार बच्चा बना जाए। जो इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि मानव एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा था, उस पर ये ज़्यादा थी। दूसरा है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। इसमें पूछा है बच्चों दूसरा पॉइंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो स्टोरी में से और उस पर लिखो कि आप रिस्पॉन्सिबल क्यों हो। जैसे एग्जाम्पल ड्रेस, कि अगर जैसे आपने, आपके घर वालों ने आपको ड्रेस पहना के भेजा है तो ये नहीं कि आप गंदा ही करके लेकर आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है उसको साफ सुथरा लिख कर आना। ये नहीं कि आपके घर वाले बैठेंगे और कहेंगे चलो आओ गंदा करके ला दिया तो धोते फिरेंगे, वो भी ऐसा नहीं है। आपको आपकी जिम्मेदारी क्या क्या बनती है वो पॉइंट्स आपने देखने हैं इसमें से, और उस पर आपको लिखना है। तो इस तरह बच्चों ये पूरी हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों साथियों के साथ ये जो स्लाइड है, ये पिक्चर है, ये जरूर शेयर करें, वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।